नमस्कार। द न्यूज़ वॉरियर पर आपका स्वागत है। इस वक़्त रात के 9 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा 15 मिनट लेट हूँ, एक बड़ी जानकारी के साथ आना चाहता था। अभी-अभी शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी हुई है, तो इसलिए 15 मिनट लेट आया मैं, ताकि आप तक जो नोटिफ़िकेशन आई है, उसकी पूरा विश्लेषण आप तक किया जाए। तो जल्द से जल्द इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ें ताकि आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे सकूं। प्रीतम ठाकुर जी, मुक्ता शर्मा जी, मैडी ठाकुर जी, स्वागत है, गुड इवनिंग। एक और पॉजिटिव दिल्ली रिटर्न खुरवाई निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू प्रधान जी ने एक और जानकारी हमें दे दी है। उन्ना के अंदर खुरवाई जगह है, वहां पर एक मामला आया है कोरोना पॉजिटिव का। तो जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, इनके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे। अभी मैं जुड़ा हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफ़िकेशन आई है प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, तो वो जानकारी दी जाएगी आपको किस-किस जो बोर्ड है, जो एफिलिएटेड बोर्ड है हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से, किन कहाँ-कहाँ पर उनका ये नियम लागू होगा और क्या आदेश आज नोटिफ़िकेशन जारी की है। हालाँकि सरकार ने जो शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये जानकारी दे दी थी कि ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। तो आज पूरी वो नोटिफ़िकेशन मेरे पास आ गई है। उसके ऊपर हर एक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले स्वागत कर लेते हैं श्याम शर्मा जी, नमस्कार। विजय गुप्ता जी, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या। हेलो सर, नमस्कार। अमित जी जुड़े हैं गुड़गाँव से। समीर खन्ना जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं द न्यूज़ वॉरियर पर। दिव्यांश जी ने लिखा है हेलो दिबू फ्रॉम जम्मू। क्या बात है। गुड इवनिंग अजीत चौहान जी, नमस्कार। सभी का स्वागत। अजय जी नमस्कार। रवि शारदा जी, किरण राज जी, विक्रांत गर्ग जी जुड़े हैं। रिंकू प्रधान जी ने अच्छी जानकारी दी है। मैडी ठाकुर जी नमस्कार। प्रीतम जी रिंकू प्रधान जी ने लिखा है कि एक और पॉजिटिव मामला उन्ना में आया है। दिल्ली से रिटर्न खुरवाई निवासी हैं। तो एक और आज ये 5वां मामला है आज के दिन का। पवन जी नमस्कार। जय हिंद जी, अरुण भारद्वाज जी, जय हिंद। अरुण भारद्वाज जी नमस्कार, स्वागत आपका। समीर खान जी जी नमस्कार। विजय कुमार जी भराड़ी से नमस्कार सर, स्वागत है आपका विजय विजय जी। जी बिल्कुल राजेश सिंह ठाकुर भाई साहब, ट्यूशन फीस कितनी होनी चाहिए या फिर पिछले साल की फीस बुक के हिसाब से देनी है? जी बिल्कुल, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं पूरी जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूँ, ताकि आप पहले तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ और उन तक ये अहम जानकारी, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। हालाँकि आज कोई बड़ी जानकारियाँ नहीं थी, जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफ़िकेशन जारी हुई, तो मैंने उचित समझा अपने व्यूअर्स के साथ आना, डिस्कस करना, क्योंकि काफ़ी कॉल्स मुझे आए थे पिछले, जैसे कि शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये डिसीज़न लिया गया था। तो उसके बाद आज दिन तक इसकी नोटिफ़िकेशन नहीं आई थी, तो इसके पहलुओं के ऊपर चर्चा की जा रही थी, कौन-कौन सी इसके ऊपर क्या-क्या स्कूल, कौन-कौन स्कूल इसके दायरे में आएँगे और क्या रहेगा, वो सारी जानकारी मैं इसमें दूँगा आपको। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस नोटिफ़िकेशन की पॉइंट नंबर 1 से। इसमें 8 पॉइंट दिए हैं जिनको शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैंडेटरी है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको मानना, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहला जो कॉलम उसमें है जिसमें लिखा गया है नो फीस एक्सेप्ट ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं लेंगे प्राइवेट स्कूल। तो बड़ी जानकारी है। इसके अलावा इसमें जो कहा गया है अ, और तो और इसमें ट्यूशन फीस शेल नॉट बी डिमांडेड एंड कलेक्टेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो ट्यूशन फीस है वो डिमांड नहीं की जाएगी क्वार्टरली, 3 महीने की इकट्ठी फीस आप दे दीजिए, इस तरह से बंद कर दिया है सरकार ने। मंथली बेसिस पे आपने ये पे करनी है। और साथ में ये क्लियर लिखा है गाइडलाइन में कि ये जो ट्यूशन फीस आपने देनी है, ये ये जो फीस है ये आपने मंथली बेसिस पे देनी है। अगर कोई आपसे ये ट्यूशन फीस जो है इसके क्वार्टरली लेता है, 2 महीने की, 3 महीने की, क्वार्टरली वैसे 3 महीने की मांगते हैं, तो वो नहीं देनी है, महीने की देनी है। जो क्लॉज़ नंबर 2 है इसमें, उसमें लिखा है
सिर्फ वही क्लासेस जिनकी ऑनलाइन स्टडी जिनको कराई जा रही है और मटेरियल दिया जा रहा है, सिर्फ वही जो है वो ट्यूशन फीस देंगे, बाकी कोई भी फीस नहीं देगा। तो इस तरह से ये दूसरी बड़ी जानकारी है, सिर्फ वही लोग जी, राजेश जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ राजेश सिंह ठाकुर जी, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं, उन तक सब तक ये जानकारी प्रॉपर पहुँचे। मेरे पास पूरी नोटिफ़िकेशन है, इसमें 8 पॉइंट दिए हैं, तो 8 पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी मैंने बता दिया। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है देयर शैल बी नो इंक्रीज इन ट्यूशन फीस एंड नो एडिशन ऑन ऑफ एनी अदर फीस, हिडन चार्जेस इन ट्यूशन फीस। तीसरी जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है ट्यूशन फीस के ऊपर कोई भी स्कूल इसको बढ़ाएगा नहीं, जो पिछले साल ट्यूशन फीस थी वही ट्यूशन फीस ली जाएगी और इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। तो अपनी पिछले साल जो भी आपने ट्यूशन फीस दी है उसके हिसाब से आपने ट्यूशन फीस देनी है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है, अदर फंड्स लाइक बिल्डिंग फंड, मेंटेनेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, कंप्यूटर फीस, co-curriculars fees etc may be deferred during the period of lockdown। लॉकडाउन में ये बड़ी जानकारी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लॉकडाउन में बिल्डिंग फंड, मेंटेनेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, कंप्यूटर फीस और भी जो फंड्स रहते हैं वो पे नहीं करेंगे। हाँ, इसके अलावा बाद में आपसे ये फीस चार्ज कर सकते हैं, फिलहाल लॉकडाउन में इनको मना किया गया है। इसके अलावा सातवीं जो जानकारी है, जो सातवां जो पॉइंट है, माफी चाहूंगा, जो तीन चार पॉइंट मैंने बोले थे, पांचवा जो पॉइंट है, नो ट्रांसपोर्टेशन फीस शैल बी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय में ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। एक एक जानकारी मैं आपको रख रहा हूं, इसमें बहुत बड़ी जानकारी है। इस नोटिफिकेशन के अंदर 8 पॉइंट दिए गए हैं। आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। इसके अलावा छठा जो पॉइंट है, छठे पॉइंट में जो लिखा गया है इसमें, एक जो सहूलियत दी गई है इसमें वो मैं बताना चाहूंगा। जो जी बिल्कुल, कुलदीप डोगरा जी हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराड़ी, जो कि उपमंडल घुमारवीं में आता है, जिला बिलासपुर के अंतर्गत। इन्होंने लिखा है कि +1 एंड +2 में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से 10 रुपए प्रति माह ट्यूशन फीस सरकारी खजाने में जमा होती है। बहुत बड़ी जानकारी दी है इन्होंने जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए। धन्यवाद डोगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स जो उन तक ये जानकारी पहुंचाई है। इसके बाद जो मैं पॉइंट्स आपके सामने रख रहा था, छठा पॉइंट्स, उसमें लिखा गया था नो स्टूडेंट शैल बी डिप्रीव ऑफ ऑनलाइन क्लासेस रीडिंग मटेरियल इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू पे द फीस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू लॉकडाउन। किसी से जोर जबरदस्ती करके कोई फीस नहीं ली जाएगी लॉकडाउन में, फाइनेंशियल क्राइसिस में। और ये भी एक बड़ा पॉइंट है, अगर कोई पेरेंट्स, इफ एनी पेरेंट डिड नॉट डिपॉजिट द ट्यूशन फीस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, फाइन बी चार्ज एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट विल नॉट बी। अगर कोई भी इसमें ट्यूशन फीस जो नहीं दे पाएगा लॉकडाउन में, तो उनका नाम नहीं काटा जाएगा, ना ही उनसे कोई इसमें फाइन चार्ज किया जाएगा। ये भी बड़ी जानकारी है। इसमें जो ये सातवां पॉइंट है ये भी आप जरूर सुनेंगे। इसमें जो इसका आठवां पॉइंट है, जो लास्ट और आठवां पॉइंट है, उसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, वो है जो हितैषी जिनके लिए दिया गया है, जो भी शिक्षा विभाग में जॉब करते हैं प्राइवेट स्कूल में, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल स्टाफ, उनके लिए है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ट्रस्ट शैल नेदर स्टॉप पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी नॉर रिड्यूस देयर एग्जिस्टिंग टोटल emoluments being paid to the teaching and non-teaching staff of their school in their name of non-ability of funds or arrange the funds। ये बड़ी जानकारी है। जो भी वहां पर शिक्षा दे रहे हैं अध्यापक और नॉन ऑफिशियल स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ, उनके लिए कड़ा एक मैसेज है ये, किसी भी जो एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी,
ना तो उनकी आधी पेमेंट दी जाएगी, जो भी सैलरी उनके लिए निर्धारित है, वो सैलरी उनको दी जाएगी। ये बड़ी एक खबर है। तो इस तरह से सबका ध्यान रखा गया है इसमें। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन से स्कूल आएँगे जो एफ़िलिएटेड हैं किस बोर्ड के अंदर, तो वो भी इसमें जानकारी दी गई है। इसमें एक स्ट्रिक्टली एक बहुत ही कड़े शब्दों में एक नोट डाला है। उसमें कहा गया है कि जितने भी प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ ऑल द प्राइवेट मैनेजमेंट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल एंड अदर इन द स्टेट आर hereby directed to ensure the स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन लेना है। इसमें जो भी एबव 1 से लेके 8 तक सीरियल नंबर पे जो बताया गया है और इसको कड़ाई से इसको पढ़ना है और इसको लागू करना है। बहुत बड़ी जानकारी। इसके अलावा इसमें जो सीबीएसई में बताया गया है, द इंस्ट्रक्शन शैल अप्लाई टू ऑल प्राइवेट स्कूल फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश एंड एफिलिएटेड टू एनी बोर्ड सीबीएसई, आईसीईएस एंड हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला। तो ये 3 बोर्ड जो हैं जी बिल्कुल शगुन जी, मैं आपका इसका उत्तर देता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न यहाँ पे रखा है। ये लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, लास्ट में ये कहा गया है कि जो सीबीएसई बोर्ड है, एफिलिएटेड स्कूल हिमाचल प्रदेश में आईसीएस के अंतर्गत जो चले हुए हैं बोर्ड के और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ये तीनों जो बोर्ड हैं स्कूलों के, इनको ये इनके जो बच्चे जो पढ़ते हैं छात्र यहाँ पर, ये उनके ऊपर ये निर्णय एप्लीकेबल होगा। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। शगुन जी ने कहा है किसी की फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या प्रूफ होना चाहिए? तो टू सो दैट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग फीस, पीपल आर फॉर श्योर गोइंग टू मिसयूज दिस क्लॉज सर। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु इसके अंदर सरकार ने ये कहा है कि अगर लॉकडाउन में नेचुरली है कि इस वक़्त 3 महीने पिछले 2 महीने से सारे फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे इंडिया के अंदर है, सरकार में भी देखा जा रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पर जो एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ भी है क्राइसिस। परंतु इसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो अभी नहीं दे पाते हैं, तो उनसे बाद में भी लिए जाएँगे। इसमें सरकार ने ये नहीं कहा है कि वो फीस माफ़ कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें नुकसान जो है वो उन्हीं पेरेंट्स का होगा। अगर वो 2 महीने से नहीं दे रहे हैं, आगे भी वो बहाना लगाते हैं कि मैं अगले महीने भी नहीं दूँगा, तो उनके ऊपर बर्डन 3 महीने का पड़ेगा। और लॉकडाउन में जहाँ तक आगे जो 5वां लॉकडाउन आने आने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा फेर-बदल, नए रंग रूप में वो लॉकडाउन होगा। काफ़ी चीज़ों को उसमें खोल दिया जाएगा। यहाँ तक विचार किया जा रहा है कि स्कूलों को, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, हायर एजुकेशन वाले स्कूल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हो सकता है जो इंटीरियर जो एरिया है, जहाँ पर 20 से नीचे संख्या है, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है 5500 ऐसे स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे 20 से नीचे संख्या है, उनको खोलने का निर्णय सरकार ले सकती है। परंतु जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी काटने के लिए मना किया है। रजनीश मेहता जी ने कहा सरकार को दोहरा मापदंड ना अपनाकर सही निर्णय लेना चाहिए, जिससे बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए। जितनी फीस 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में ली जा रही थी, अब ट्यूशन फीस के रूप में ली जा रही है। नहीं, बिल्कुल रजनीश मेहता जी, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ट्यूशन फीस जो पिछले साल आपने दी है, वही ट्यूशन फीस इस बार देनी है। तो पिछले साल की आपके पास अगर वो रसीद होगी, तो उसको आप मैच करें और वही आप इस बार फीस देंगे। धन्यवाद प्रीतम जी। अजय बनियाल जी ने पोस्ट डाली है कि रिक्वायर्ड ए पॉजिटिव 4 यूनिट ब्लड चाहिए केएनएच शिमला में। अटेंडेंस सुनील कुमार जी हैं, सैंडल जी हमारे द न्यूज वॉरियर के वॉलंटरी काम कर रहे हैं हमारे लिए। इन्होंने कमेंट डाला है, तो जरूर इस कमेंट पे जाएं और फोन नंबर भी दिया है। ए पॉजिटिव के 4 यूनिट ब्लड चाहिए केएनएच शिमला में। तो जो भी लाइव में शिमला वाले जुड़े हैं, तो कृपया इसको शेयर करें और मदद करें वहां पर। शगुन जी ने कहा है कि आई थिंक दिस इज ए completely biased decision on the part of government. Government should also think regarding school also. Some schools are completely depend on fees for paying their staff.
बिना फीस के सैलरी कहाँ से देंगे स्कूल वाले? जी, ट्यूशन फीस ली जा रही है। शगुन जी, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें ट्यूशन फीस के लिए सरकार ने कहा है और मैनेजमेंट और ट्रस्ट को ये भी कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी पूरी देनी है, उनकी सैलरी नहीं काटनी है। जी, राजेश जी, मैं न्यूज़ वाली टीम से कहूँगा कि जो सुनील कुमार सांडिल जी ने मैसेज डाला है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड ए पॉजिटिव ब्लड 4 यूनिट ब्लड इन केएनएच शिमला, अटेंडेंट नेम 7807605494। इसको जरूर हाईलाइट करें ऊपर स्क्रीन पर। धन्यवाद जगदीश जी। गुड इवनिंग राजपाल कपिल जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राज कपिल जी, आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है हमें। आपने हमारी तुलना जो है, हमारी खबरों की तुलना आपने रामायण सीरियल की तरह हर रोज़ रहता है, क्योंकि आपकी दी गई जानकारियाँ 100% सही रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप अपना प्यार, विश्वास हमारे ऊपर यूँ ही बनाए रखें। हमारी टीम पूरा दिन इन्हीं खबरों के लिए लगी रहती है कि हमारी जो साथ जो जनता जुड़ती है, उन तक हम 100% वही खबर पहुँचाएँ जो बिल्कुल सत्य के ऊपर आधारित हो। और हमारे पास जो आधिकारिक सदस्य हैं सरकार की तरफ से, तो उनसे लेकर ही हम यहाँ पर जानकारी देते हैं। जैसे कि आज सबसे पहले हमने वेट किया कि हमारे पास ये नोटिफ़िकेशन आए, उसके बाद आपके तक प्रॉपर जानकारी हम रखें। जी, सुरेश चंद्र जी ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी चाइल्ड एजुकेशन है, तो स्कूल फीस पर कभी भी कोई विवाद नहीं करना चाहिए। डीएवी बरवाना, चार्ज एनुअल फीस 5000 प्लस 16 पर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट नॉट टेक एनी एक्शन। प्रवेश जी, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सरकार ने आज ही ये नोटिफिकेशन निकाली है। अगर किसी ने इससे पूर्व में अगर दे दी है तो वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी फीस में। काफी लोगों का ये प्रश्न था, तो ट्यूशन फीस इसमें ली जाएगी। और पहले किसी ने दे दी है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी उनकी फीस में, जो भी इन फ्यूचर दी जाएगी। जी, कमल महाजन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? शगुन जी, इस वक़्त लॉस प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। जब आपको पता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का लागू हुआ है इस वक़्त, पूरे एक विपदा आई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इस वक़्त प्रॉफिट वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है। तो जो ट्यूशन फीस है, जिससे सरकार ने एक इतने दिनों बाद ये निर्णय लिया गया है, डाटा एक इकट्ठा किया था सरकार ने सभी स्कूलों का, उसके बाद जी, शगुन जी, आपके लिए राजेश सिंह ठाकुर जी ने कहा कि शगुन जी कहने पर हर स्कूल का 3 साल का ऑडिट करो, कितनी बिल्डिंग बनी है, कितना स्पोर्ट्स खिलाया है, एट्सेट्रा। जी, बिल्कुल, अगर पैरामीटर की बात की जाए तो ये विवाद का विषय बन जाएगा। इसके ऊपर अपने आप ये कुछ लोगों के अपने व्यूज़ हैं, कुछ कुछ लोगों के अपने व्यूज़ हैं। परंतु मैं बताना चाहूँगा शगुन जी, एग्ज़ैक्टली जो आपका पॉइंट है जी, 1600 ट्यूशन फीस में उस स्कूल के आप देखेंगे कि उस अगर बच्चे उसमें 1000 हैं, 1000 के आसपास है, 500 हैं, तो उसी हिसाब से उस स्कूल की फीस भी होगी। और इस वक़्त जो है प्रॉफ़िट की बात कोई भी नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी बिज़नेस है या कोई भी, और स्कूल ख़ासकर बिज़नेस पॉइंट नहीं होते हैं, ये एजुकेशन सेंटर्स हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ लॉकडाउन के लिए ये डिसीज़न लिया है। जो ट्यूशन फीस की बात है, उसके बाद सारी चीज़ें ओपन हो जाएँगी। तो हो सकता है लॉकडाउन का भार जो है वो 3 महीने का है, तो 3 महीने का जो भार है वो सहने के लिए अभी सरकार ने कहा है प्राइवेट स्कूल्स को, उसके बाद इसको ओपन कर दिया जाएगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा, डाटा सरकार के पास होता है, उसमें वो सारी कैलकुलेट करते हैं, कितनी आपकी स्कूल की सैलरी भी निकलनी चाहिए, जो एम्प्लॉइज़ हैं, और पेरेंट्स के ऊपर भी भार नहीं पड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से एनुअल फीस जो है ऑथराइज़ की गई है। क्योंकि बाकी जो पार्ट्स है, वो सरकार का कहना है कि अभी 3 महीने वो नहीं लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी जानकारी, बिलासपुर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले। कहर भर ये जो 3 मामले हैं, रजनीश मेहता जी, अभी मैं लाइव हूँ, मैं अपनी टीम को भी कहूँगा कि थोड़ी वो जानकारी दें। जी, जो भी फीस ले रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा,
अपनी इच्छा से जो दे सकते हैं उनको देनी चाहिए पूरी फीस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी फीस माफ की गई है, फीस आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप लॉकडाउन के बाद दें, परंतु लॉकडाउन में सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है। सुरेश चंद जी, हमारी सबसे बड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। बहुत बड़ी जानकारी हमारी टीम ने डाल दी है। हमीरपुर में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। एक बहुत बड़ी खबर। हमीरपुर में जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कुलदीप डोगरा जी, अगर अभिभावक ट्यूशन फीस देने में सक्षम है, तो विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा सभी के लिए सर्वोपरि है। जी बिल्कुल। बिलासपुर में 3 और हमीरपुर में 14 नए मामले आए हैं। जी बिल्कुल रंजीत जी, अभी हमारी टीम ने मैसेज किया है, बिलासपुर में 3 और हमीरपुर में 15 मामले। बहुत बड़ी एक खबर आई है, हमीरपुर में 15 मामले आ गए हैं। अभी टीम के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है कि ये कहां-कहां पर मामले हैं। तो अभी तक पूरी डिटेल नहीं आई है, खाली यही आया है कि ये 15 मामले हमीरपुर में आए हैं और 3 मामले जो हैं ये बिलासपुर में आए हैं। तो जल्द ही मैं जानकारी जुटा के आपके साथ हम द न्यूज़ वॉरियर के ऑफिशियल जो फेसबुक ग्रुप है, पेज है, यहाँ पर मैं जानकारी डालूँगा। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ताकि ये जानकारी जुटाकर आपके पास दोबारा से मैं ये रख सकूँ सारी की सारी जानकारी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल हम दोबारा से लाइव आएँगे, तो नई मैं जानकारी ले लेता हूँ, 15 केस कहाँ पे आए हैं, टोटल हिस्ट्री का मैं पता कर लेते हैं और बिलासपुर में 3 केस कहाँ से हैं, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, ये सारी जानकारी के साथ मैं एक बार फिर से आपको अपडेट करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।